on to function f such that set A to set B is such that each element of set B, that means codomain, has at least one pre-image in set A, then f is onto function. और onto function को ही हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। और सर्जेक्टिव फंक्शन ओके, इसमें क्या होता है, कहा कि सेट ए का सेट अगर दो फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी के बीच है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इसमें मान लेते हैं 4 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो इसके हर एक का कम से कम एक, इसके हर एक का कम से कम एक प्री इमेज मिले, कम से कम एक प्री इमेज। जैसे इसका 2 प्री इमेज भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम एक प्री इमेज जरूर मिले, इसमें कोई भी एलिमेंट खाली न रहे, हर एक का कम से कम एक प्री इमेज मिले। इसका मतलब है कि सारे एलिमेंट्स का हमको प्री इमेज मिलना चाहिए। तो सारे एलिमेंट्स का अगर प्री इमेज मिलता है तो कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज इन केस ऑफ ऑनटू फंक्शन। सो फंक्शन को ऑनटू तब कहेंगे जब कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो जाए। क्लियर है? इनटू फंक्शन इनटू फंक्शन किसको कहेंगे? जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, द फंक्शन विच इज नॉट ऑन टू is called into function. That means at least one element in set B is such that it does not have any pre-image in set A. That means अगर फंक्शन सेट A से सेट B का है, यहाँ मान ले 3 एलिमेंट है, यहाँ 4 एलिमेंट है, तो कम से कम एक एलिमेंट हमको मिले जिसका कोई प्री इमेज सेट ए में ना हो, बी में, बी का कम से कम एक एलिमेंट मिले जिसका कोई भी प्री इमेज सेट ए में ना हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 2 एलिमेंट है, इन दोनों का कोई प्री इमेज सेट ए में नहीं है। सो ये फंक्शन जो कहलाएगा, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। क्लियर है? सिंपल है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। क्लियर? नाउ
नोट करके लिखा जाए जो कुछ फंक्शंस हैं, जैसे फर्स्ट फंक्शन which is 1 1 and onto is called bijective फंक्शन। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? जो 1 1 onto होगा। और जो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होगा वही इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, यानी उसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? सो जो फंक्शन 1 1 onto होगा उसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन, पहले इस पर डिस्कस कर लें। डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर will always into function। जैसे पॉलिनोमियल हो जो इवन डिग्री का होगा, उसका डोमेन रियल नंबर एंड कोडोमेन रियल नंबर होगा, तो वो फंक्शन हमेशा ही इनटू फंक्शन होगा। जैसे एक्स स्क्वायर को आप देख सकते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर, तो डोमेन तो इसका रियल नंबर है, बट रेंज कहाँ है? 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो अगर कोडोमेन मेंशन नहीं भी किया हुआ हो और पूछे कि भाई एक्स स्क्वायर ऑनटू फंक्शन है या इनटू फंक्शन है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया हो कोडोमेन के बारे में, तो आपको मान के चलना है कि कोडोमेन रियल नंबर है, और अगर रेंज रियल नंबर आ रहा है तभी फंक्शन ऑनटू होगा, अदरवाइज इनटू होगा। क्लियर है? सो एक्स स्क्वायर दैट मीन्स द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इवन, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइंड हो, वो हमेशा इनटू फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑड, अगेन डिफाइंड over real number to real number will always be onto function। ये हमेशा onto function होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक एंड बाइक्वाड्रेटिक। is defined real number to real number is a many one function, that is into function also। मैनी वन दैट इज क्या करोगे, यहाँ पे एंड इनटू कर लो। तो हम कुछ फंक्शंस को देख लें। जैसे f को डिफाइंड किया गया सच दैट -1 to 1 -1 to 1, और फंक्शन रखा गया f(x) इज इक्वल टू sin 2x। तो जरा इसको देखा जाए कैसा है। तो sin 2x का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें,
ये कुछ ऐसा होगा। -π/2 पर ये दे देगा 1, सॉरी π/4 पर ये दे देगा 1, -π/4 पे -1, π/2 पर 0, -π/2 पे 0, क्योंकि ये 2x है। तो हमको देखना है डोमेन कहाँ से कहाँ दिया है, -1 से 1 के बीच। तो -1 इज समवेयर है, यहाँ पे 1 इज समवेयर है। तो इस पार्ट में अगर हम देखें तो इस पार्ट के इस सेक्शन को देखिए, इस सेक्शन यहाँ पर कैसा है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, 2 जगह कट किया। सिमिलरली इस सेक्शन को देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, 2 जगह कट किया। सो फंक्शन इज मैन इवन। क्लियर? ठीक है। और ये ऑन टू है कि इनटू है, जरा ये देख लिया जाए। क्लियर? तो इसको देखने के लिए आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, इससे कोडोमेन वाले पार्ट पे। जब हम कोडोमेन वाले पार्ट पर देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच आ रहा है। जब ये डोमेन मेरा -1 से 1 के बीच रह रहा है तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ के बीच रह रहा है, -1 से 1 के बीच। सो जब रेंज -1 से 1 के बीच रह रहा है तो ये फंक्शन कैसा होगा, मैन इवन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? मैन इवन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट अगर हम सेकंड एग्जांपल f such that rational number to rational number fx is equal to 2x plus 3। देखो इनपुट रैशनल नंबर है, तो जब भी एक रैशनल नंबर, ये लीनियर फंक्शन है, एक रैशनल नंबर यहाँ जाएगा, आउटपुट हमेशा रैशनल नंबर आएगा। तो ये फंक्शन और एक ही रैशनल नंबर आएगा तो 1 1 हुआ। अब ये ऑन टू है कि नहीं, तो यहाँ अगर हम कोई भी रैशनल नंबर डालेंगे तो हमको सारा रैशनल नंबर्स मिलता जाएगा। सो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा, क्योंकि ये -∞ से +∞ के बीच के सारे रैशनल नंबर को हमको देगा, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है कुछ ऐसा। तो कोई भी रैशनल नंबर लेंगे तो यहाँ आउटपुट हमको मिलेगा 1। तो इसलिए यहाँ -∞ से लेकर +∞ के बीच का हमको सारा रैशनल नंबर आउटपुट मिलेगा। सो फंक्शन इज मैन इवन 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम fx को ले लें, वही 2x plus 3, और फंक्शन को डिफाइन करें नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो देखो ये 1 1 तो होगा, क्योंकि एक नेचुरल नंबर यहाँ हम डालेंगे तो नेचुरल नंबर हमको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन क्या ये ऑन टू होगा, क्या सारा नेचुरल नंबर हमको आउटपुट में मिलेगा? तो हम देखते हैं कि देखो कुछ भी हम यहाँ पुट कर दें, हमको 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर हमको डालना है नेचुरल नंबर, तो हम कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पुट कर दें, हमको आउटपुट में ये नेचुरल नंबर्स नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो दिस फंक्शन इज 1 1 इनटू फंक्शन। नाउ अगर ऐसा रहे f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एंड फंक्शन इज x³ - 2x² + 5x + 3। सो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये ऑन टू तो होगा ही होगा। क्लियर है? अब ये 1 1 होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे चेक करेंगे? तो इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट किए तो f' x हमको मिल गया
3x² माइनस 4x प्लस 5। इस क्वाड्रेटिक में देखिए ये कुछ ऐसा है, यहाँ a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है। क्यों? d a तो देख रहे हैं 3 है, और d क्या मिलेगा? d मिल रहा है b² दैट इज 16 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 5, सो ये निगेटिव। सो दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो अगर f डैश x हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। क्लियर है? सो फंक्शन अगर 1 1 फंक्शन हुआ तो इसको कहेंगे क्या होगा? फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, f इज सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx को ले लिए 2x³ माइनस 6x² माइनस 18x प्लस 17। तो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ऑन टू होगा। 1 1 कैसे चेक करेंगे? f डैश x निकालो, कितना आया? 6x² माइनस 12x माइनस 18। सो ये जो है इसका ये मिला, तो इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको ये दे देगा x माइनस 3 x प्लस 1। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये -1, ये 3, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। सो इस एरिया में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यहाँ डिक्रीजिंग होगा, फिर यहाँ इंक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज करता हुआ जाएगा। सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट इज फंक्शन को डिफाइन किया गया रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx को हम लिए 2 टू द पावर mod x माइनस 2 टू द पावर माइनस x। तो पहले फंक्शन को डिफाइन करो, मॉडुलस को मॉडुलस के साइन से बाहर निकालो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये हमको मिल जाएगा 2 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर माइनस x। x लेस देन 0 पर 2 टू द पावर माइनस x माइनस 2 टू द पावर माइनस x। सो ये कैंसल आउट होकर के 0। क्लियर है? तो फंक्शन कुछ ऐसा रहा। जब 0 से पहले रहेंगे तो ये 0, ठीक है, और 0 के बाद क्या हो रहा है सो देखिए। ये जो फंक्शन है 1 के बाद कुछ ऐसा जाएगा, और ये जो फंक्शन है ये 1 के बाद कुछ ऐसा जाएगा, 2 टू द पावर माइनस x, और ये 2 टू द पावर x। दोनों जब घटेगा तो यहाँ पर तो घट करके 0 होगा, और ये फंक्शन कुछ ऐसा निकलेगा। दिख रहा है? एक आइडिया। सो इस सेक्शन को देखा जाए, इस सेक्शन के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? इस सेक्शन के कारण फंक्शन मैनी वन, और इसका जो आउटपुट होगा वो रियल नंबर नहीं होगा, सो फंक्शन इज इनटू। सो इट इज मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, f is such that x, y, z a, b, c be a
one function, it is known that only one of these statements is true and remaining two are false. Find fx. First, fx is not equal to b. Second, fy is equal to b. And third, fz is not equal to a. हम पहला स्टेटमेंट लें, पहला फंक्शन डिफाइन करें। fx b के बराबर नहीं है, f यहां से यहां डिफाइंड हुआ। If first statement is true and remaining are false, पहला कंडीशन लेते हैं कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है, रिमेनिंग फॉल्स है, तो fx b के बराबर नहीं है, ये ट्रू है, तो ये फॉल्स है, तो fx और ये भी फॉल्स है, तो fx b के बराबर नहीं है, fy भी b के बराबर नहीं है क्योंकि फॉल्स होना है, और ये जो है ये a के बराबर नहीं है, तो z होगा b, ये b नहीं हो सकता है तो y होगा c, c है, ये कुछ भी हो सकता है, z a के बराबर ना हो तो x होगा a। If first statement is true, fx is not equal to b and remaining two are false, तो अगर x b के बराबर नहीं है, इसको हम सही माने तो x a हो सकता है या c हो सकता है, y b नहीं होगा, और ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो y b नहीं होगा, और z जो है वो a के बराबर नहीं होगा, ये फॉल्स है नहीं, z a होगा, तो z को समझ रहे हैं, ये b ये c, जैसे ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो y जो है वो b नहीं होगा तो c होगा, और z a नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है कि z a होगा। सो ये फंक्शन का कहा कि देखो ये फंक्शन वन फंक्शन है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू माने तो ये फंक्शन मैनी वन हो जाता है, सो ये हमारा करेक्ट नहीं है। सेकंड अगर हम ड्रॉ करें, हम माने सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है, और ये ट्रू है, और ये भी फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होने का मतलब है कि fx b नहीं होगा, ठीक है, और ट्रू स्टेटमेंट है कि y b होगा, तो ये b होगा, ये ट्रू है। fx b नहीं होगा तो fx या तो a होगा या तो c होगा, क्लियर है ना। लेकिन
जेड जो है वो ए नहीं होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जेड को ए होना होगा, पहले तो इसको ट्रू करो। और ये बी नहीं होगा, यानी इसको बी होना होगा, फॉल्स है ना, तो ये बी होगा। अगेन फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। नाउ अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू माने, थर्ड स्टेटमेंट को ट्रू माने, अगर ये थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, यानी ये ट्रू हुआ, तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू ए अगर ट्रू है तो एफ एक्स ए के बराबर, एफ जेड ए के बराबर, तो जेड को ए दे दो। ये फॉल्स है, एफ एक्स बी के बराबर नहीं है, ये फॉल्स है, यानी एफ एक्स बी के बराबर है। और ये भी फॉल्स है, वाई बी के बी नहीं है, तो आई वाई सी हुआ। तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। और जैसे ही ये फंक्शन 1 1 हुआ, हमारा एफ एक्स क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू बी। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज f such that रियल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस साइन एक्स। तो ये ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो ये फंक्शन ऑन टू तो होगा। अब 1 1 के लिए देखें तो एफ डैश एक्स निकालें, तो आया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और यहाँ cos x। इसका जो मैक्सिमम निगेट, इसका पहले वैल्यू देख लीजिए, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक है, तो एक पैराबोलिक फंक्शन है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा इस फंक्शन का, ये कितना आएगा, -d/4 है। वो कितना होगा देखें, तो -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4 × 3, 9 जो कि 36, 4 32। क्लियर है? ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू आएगा वो आएगा -1। तो ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू ही इतना है और इसका मैक्सिमम निगेटिव -1 हो सकता है। तो ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। क्लियर? सो ये फंक्शन जो होगा इसके कारण हो जाएगा 1 1। सो दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज f is such that real number -1 to रियल नंबर, और fx को डिफाइंड किया x स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो देखो इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है एक 1 1 चेक करने का कि ये 1 1 है कि नहीं है। जैसे हम कहें कि fx पहले देख लो कि 0 कब होगा, तो fx 0 होगा 2 वैल्यू पे। देखो x स्क्वायर माइनस 3x जब 0 होगा तब fx 0 होगा, और ये 0 कब हो रहा है, x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब ये है कि जब फंक्शन में 0 या 3 हम पुट करेंगे तो हमको आउटपुट हमेशा एक ही मिलेगा, 0। तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। क्लियर? अब हमको ये चेक करना है कि ये ऑन टू है
या इनटू फंक्शन है। तो आप इसका रेंज निकाल कर देख लीजिए, रेंज अगर रियल नंबर आ गया तो ऑन टू है, अदरवाइज ये इनटू है। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सो y माइनस 1 एक्स स्क्वायर x y माइनस 3 माइनस 2y इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये है क्या, ये रियल नंबर है, सो d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो y माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4y माइनस 1 इंटू माइनस 2y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 9y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d निकालिए, तो d देखेंगे तो आएगा 14 माइनस 4 इंटू 9 इंटू 9 14 स्क्वायर, ये निगेटिव। y इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रेंज क्या आ गया, रियल नंबर। तो फंक्शन कैसा हुआ, मैनी 1 ऑन 2। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद बहुत छोटा टॉपिक्स बच जाता है कंपोजिट फंक्शन के बाद, इनवर्स, ऑड इवन एंड पीरियोडिक, जो एक ही चैप्टर में फिनिश हो जाएगा, एक ही लेक्चर में। सो नेक्स्ट लेक्चर जो जाएगा वो कंपोजिट फंक्शन का जाएगा, और जो कि इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। थैंक यू।